हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 8 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स वाले, और वो भी अपने पास ऑप्शन के अंदर आएंगे। तो देखते हैं पहले 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 101 विच आर डिविजिबल बाय 5। जो वो 5 से डिविजिबल होगा, इनका अपने सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या होता है? इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो, Sn के अंदर क्या गया? n अपने को पहले फाइंड करना पड़ेगा भी n कितना है। उसके बाद a की वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू अपने दे रखा है 5 है, लेकिन n पहले फाइंड करना पड़ेगा। n का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो, 2 से लेकर 101 तक कितनी ऐसी टर्म्स है जो 5 से डिवाइड होगी? तो पहले देखो, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 5, विच इज डिविजिबल बाय 5 कौन सी हो जाएगी? 5 ही आ जाएगी। पहली ऐसी कौन सी टर्म है जो 5 से डिवाइड होगी? वो 5 ही है। एंड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कौन सी है जो 5 से डिवाइड होगी? विच इज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 100। लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? 2 से लेकर 101 के बीच में 100 हो जाएगी, जो 5 से डिवाइड होगी। अब पूरी वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट करेंगे। देखो, ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ए की वैल्यू क्या है? 5 फर्स्ट टर्म। और डी की वैल्यू किसके मल्टीपल है? 5 के मल्टीपल है ना। ये सोच लो भी 5 के डिविजिबल है, तो डी की वैल्यू भी क्या आएगी? 5 आएगी। ए एन 100 आ गया। लास्ट टर्म कौन सी आ गई? 100 आ गई। और एन अपने फाइंड कर लेंगे किस फॉर्मूले से? ए एन वाले फॉर्मूले से। सारी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। ए की वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे? 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 100। ए एन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। तो क्या आ गया? 5 प्लस 5 का एन से मल्टीप्लाई किया 5n, 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया -5 इज इक्वल टू 100। तो -5 से माइनस प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया। 5n की वैल्यू 100 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 बाई 5। कटिंग करने पे कितना आ गया? 20। तो n इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू चाहिए थी अपने इसके अंदर, तो n की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई? 20 आ गई। अब इन सारी वैल्यू को अपने इसके अंदर रख देंगे। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 है ना, n की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 बाई 2 प्लस, सॉरी, अब क्या करेंगे? 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब 20 टर्म्स थी -1, और d कितना है? 5। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई? 10। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 20 में से 1 माइनस किया 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 आ गया। तो इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करने पे 105 आ गया। और जब 105 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 1050। तो Sn कितना आ गया? 1050। तो 102 से लेकर 101 के बीच में जितनी भी 5 के डिविजिबल है ना, उन सभी का अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1050। ये फाइनल आंसर आ गया। अपने सम पूछा गया तो सम कितना आ गया? 1050 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? इसी का जो पार्ट ऑप्शन वाला पार्ट है, विच टर्म ऑफ द एपी। ये अपने को एपी दे रखी है, इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी? ठीक है, आगे देखो, आल्सो इज एनी टर्म ऑफ एपी इज 0। और ये भी पूछा गया है क्या इस एपी की कोई टर्म 0 होगी? अपने इसका रीजन देना होगा। तो पहले 81 फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कुछ दिया हुआ अपने को। ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ए दे रखा है 21। डी कितना दे रखा है? A2 -7। तो 18 में से 21 माइनस करेंगे -3, कितना आ गया? -3। यहां पे बता देना 18 माइनस 21, ठीक है, मीन्स A2 माइनस ए आ गया, डी आ गया, एन अपने को फाइंड करना है। और ए एन कितना दे रखा है? -81। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? -81। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की जगह क्या लिखेंगे? -81 इज इक्वल टू ए 21 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पे क्या लिखेंगे? -3। तो -81 इज इक्वल टू 21, -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का
3 आ गया। तो -81, ये देखो 21 और 3 कितना होगा 24। 24 को जब अपने लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -3n। अब इन दोनों को ऐड करने पे -105 इज इक्वल टू -3n। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3n की वैल्यू आ गई -3n की वैल्यू आ गई 105। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 अपॉन में 3, कटिंग करने पे कितना आ गया 35। तो n इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो -81 कौन सी टर्म होगी 35। ठीक है, तो यहां तक तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 81 कौन सी टर्म आ गई 35 आ गई। तो लिख देना यहां पे, अगर लिखना है तो 35th टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। ठीक है, इसके नीचे ये वाली लाइन लिख देना, तो अब आंसर कंप्लीट हो गया अपना। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला था, क्या इस एपी की कोई टर्म जीरो भी है क्या? कैसे फाइंड करेंगे, देखो सेम ही चीज अपने लिख देंगे, ए एन की जगह जीरो रख के देख लेंगे। तो फॉर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 21, बी इज इक्वल टू -3 है, एन फाइंड करना है और ए एन कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा, ए एन की जगह 0 लिखेंगे, 21 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे -3। तो 0 इज इक्वल टू 21, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n हो गया, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे +3 आ गया। तो आगे देखो कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 24 -3n, 21 और 3 कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या करेंगे -3n को अपने इधर लेके आ जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा, 3n की वैल्यू आ गई 24, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/3, कटिंग करने पे क्या आ गया 8, तो n इज इक्वल टू 8। तो इसका रीजन दे देना, एथ टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये इसका रीजन दे देना। ठीक है, तो देखो 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, सेकंड पार्ट एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या लिखा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसे 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। देखो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा और तीसरा पार्ट ये रहा। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन i.e. इडिस्ट पॉइंट्स डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट्स कौन से हैं 2 -2, और बी के पॉइंट्स कौन से दे रखे हैं -7 4। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट्स आएंगे ना, इसे पी और क्यू मान लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू क्या क्या आएगी, ये जो वैल्यू पी और क्यू इस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्शन के अंदर 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पी और क्यू की वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ए पी और बी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना ली, इसका नाम दे लिया मैंने ए बी, इस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने दे लिया ए बी। तो लिखा मैंने 2 -2 और यहाँ पे लिख लिया -7 4। अब देखो तीनों इक्वल पार्ट है ना, सारे इक्वल पार्ट का मतलब 1 1 1, तीनों क्या हो गए, तीनों 1:1 के अंदर डिवाइड होंगे। अब मैंने क्या किया, ए पी ये मैंने ले लिया पी और ये बी है। अब देखो ए से लेकर पी तक कितना रेशियो 1 रेशियो है, और पी से लेकर बी तक, पी से बी तक कितना रेशियो हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब पी के पॉइंट से इसे मान लेंगे एक्स और वाई, पी के पॉइंट्स को क्या मान लिया एक्स वाई मान लिया। अब ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 1 किसके इक्वल आ गया, m1 के इक्वल, और 2 m2 के इक्वल। अब फॉर्मूला क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y किसके इक्वल होगा, यहां पे लिख दें y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। अब x की वैल्यू, x की जगह पे x से लिखेंगे, x इज इक्वल टू m1 की जगह लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है -7 प्लस m2 की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x1 की जगह क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2।
तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 3x, तो 3x इज इक्वल टू -7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया -7 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4, तो 3x की वैल्यू इज इक्वल टू -3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/3, कटिंग करने पे क्या आ गया -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। मीन्स ये जो वैल्यू है ना ये कितनी आ गई -1 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y क्या होता है m1 y2, मीन्स m1 की जगह लिखेंगे 1 और y2 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, प्लस m2 कितना 2 और y1 की जगह क्या लिखेंगे -2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू y, किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 को y से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 3y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, तो -4 और -4 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 बचा यहाँ पे, तो 3y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 0/3, मीन्स y भी क्या आ गया 0 आ गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। मीन्स p के जो कोऑर्डिनेट है ना ये कौन कौन से आ गए -1 और 0, तो लिख दो p इज इक्वल टू -1 और 0, p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए -1 और 0 आ गए। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपने फाइंड करेंगे, क्यू के पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब इसी लाइन सेगमेंट को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, इसी लाइन सेगमेंट को मैंने दोबारा ड्रॉ कर लिया, इसे मानना a, इसे मान ला b और ये आ गया क्यू, ये आ गया क्यू आ गया। अब देखो आप इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ, तो ये जो रेशियो थे a से लेकर क्यू तक 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और क्यू से लेकर b तक कितना है 1। अब ये जो लाइन सेगमेंट है 2:1 के अंदर डिवाइड होगी। अब a के कोऑर्डिनेट से 2 -2 और b के कोऑर्डिनेट से -7 4, फॉर्मूला सेम ही लगा देंगे अपने, कौन सा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के इक्वल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो ये क्या है x1, ये है y1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है xy, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या लिखेंगे xy, और ये x2 ये आ गया y2। अब x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे m2 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, m1 सॉरी क्या लिखेंगे m1 x2, m1 की जगह क्या लिखेंगे 2 और x2 की जगह पे क्या लिखेंगे -7 प्लस m2 x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और x1 की जगह पे 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1, तो 3 बन गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x किसके इक्वल आ गया ये बना -14 प्लस 2, तो 3x की वैल्यू आ गई -12 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/3, कटिंग करने पे क्या आ गया -4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -4। इसी प्रकार से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2, m1 की जगह पे m1 y2, m1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और y2 की जगह पे 4 प्लस m2 x1, m2 की जगह लिखेंगे 1, m2 y1 और y1 की जगह क्या लिखेंगे -2, y1 की जगह क्या लिख दिया -2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 बन गया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो 3y की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, कटिंग करने पे क्या आ गया 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो जो क्यू पॉइंट्स है, क्यू के पॉइंट्स के आगे -4 और 2 आगे, क्यू के जो पॉइंट्स है वो कितने आगे -4 और 2, ठीक है। पी के पॉइंट्स क्या थे, पी के पॉइंट्स तो ये रहे, और क्यू के जो पॉइंट्स है वो कौन से अपने पास -4 और 2, यही आपसे पूछा गया था भी ये जो पॉइंट्स है मींस इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन के अंदर डिवाइड करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। सो लिख देना 100 पॉइंट्स which are divide the line segment in trisections are, लिख देना कौन कौन से आगे -1 0 एंड -4 2। तो बच्चों ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ऊपर वाला 15 नंबर क्वेश्चन का ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया अपना ये।
तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 एंड बी -4 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्या बोला गया है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो 1 -5 और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं -4 5। ठीक है, बीच में कहीं पर एक पॉइंट लगा दिया, कहीं पर भी, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है भी बिल्कुल सेंटर पे लगाया, बीच में मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया पी। कहां पे लगाया, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे लिख लिया x 0। अब ये जो मैंने पॉइंट्स लगाया ना, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है ये पूछा गया है। तो इसे मानेंगे k और इसे मानेंगे 1। अब देखो इनमें वैल्यू किसकी दे रखी है अपने को, y की वैल्यू दे रखी है ना, ये y है और ये क्या है x। y की वैल्यू 0 है तो अपने y वाले फॉर्मूले से फाइंड कर देंगे। ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है y का पॉइंट निकालने के लिए। और y की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू m1 कितना है k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, तो अपॉन में k प्लस 1, यहां पे क्या लिखेंगे k प्लस 1। अब देखो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा नीचे लिख लो इसको, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो 0 किसके इक्वल हो गया, 5 के, माइनस से 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, k किसके इक्वल आ गया, 0 किसके इक्वल आ गया, 5 के -5। अब क्या करेंगे, -5 को मैं से लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा, 5 इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5/5, कटिंग करने पे क्या आ गया 1। ठीक है, क्या आ गया 1/1, k/1 क्या आ गया 1/1। तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, 1 रेशियो 1 के अंदर। तो बच्चों 15 का ऑप्शनल पार्ट का फाइनल आंसर कौन सा है, 1 रेशियो 1, ये फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, देखो इन द गिवन फिगर साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल आर टचिंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या बोला गया, ए बी बी सी और सी ए तीन साइड है एक ट्रायंगल की, एक सर्कल को टच कर रही है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है, रेडियस कितनी है आर, एंड सेंटर ओ, और सेंटर कितना ओ, एट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। कहां पे टच कर रही है, ए बी टच कर रही है पॉइंट पी पर, बी सी टच कर रही है पॉइंट क्यू पर और सी ए टच कर रही है पॉइंट आर पर। तो इसके अंदर अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी क्यू किसके इक्वल प्रूव करना है, ए सी प्लस बी क्यू के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये अपने क्या मिल रहा है, बी पॉइंट, बी पॉइंट्स के ऊपर देखो ये सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर बीपी भी एक टेंजेंट होगी और बी क्यू भी क्या होगी, टेंजेंट होगी। और दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है किसी भी एक पॉइंट से। अब ए पॉइंट से देखो एपी टेंजेंट होगी और ए आर भी क्या होगी, टेंजेंट होगी, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। और सी पॉइंट से देखो सी आर और सी क्यू, ये दोनों भी टेंजेंट्स होगी और इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे अपने बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू, बीपी किसके इक्वल होगी, बी क्यू के इक्वल होगी। दूसरा एपी इज इक्वल टू ए आर, एपी इज इक्वल टू ए आर, एपी टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगी, ए आर के इक्वल हो जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और तीसरा सी क्यू या क्यू सी मान लो। ठीक है, सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी आर के इक्वल, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तीनों देखो बीपी बी क्यू के इक्वल होगी, एपी ए आर के और सी क्यू सी आर के इक्वल होगी। लिख देना टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिख लो। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्स टी ई आर एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये रीजन दे दिया अपने। अब देखो इन तीनों को ऐड कर दो, हो इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आ गया, देखो बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी पूरी क्या बन गई, एसी बन गई। पहले तो लिख लो
बीपी प्लस एपी प्लस सी क्यू किसके इक्वल आ गई? यहां पे लिख देना ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। ठीक है, किसके इक्वल आ गई अपने पास? ए आर प्लस आरसी प्लस बी क्यू। अब इन दोनों को मिलाने पे देखो एपी और बीपी को मिलाने पे क्या बन गई? एबी प्लस सी क्यू। और इसी प्रकार ए आर और आरसी इन दोनों को मिलाने पे क्या बन गया? एसी प्लस बी क्यू। एबी प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगी? एसी प्लस बी क्यू के। एबी प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगी? एसी प्लस बी क्यू के। तो लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्या लिख दिया? हेंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था और ये प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर देखो क्या बोला गया है? पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने कोड ड्रॉ कर दी। कौन सी? पी क्यू। और पूरी पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और इस सर्कल की जो रेडियस है ना ओपी, ये क्या 5 सेंटीमीटर है। बच्चों फिगर पे मत जाना, आप ये मत सोचना भी ये लेंथ कम है, ये ज्यादा होगी, ये क्या है रेडियस कम होगी, अगर यहाँ पे रेडियस बढ़ाएंगे ज्यादा होगी। आप फिगर पे मत जाना, आप डायग्राम पे ध्यान दो। भी क्या है? भी ये रेडियस होगी, सेंटर से अपने अगर सर्कल को टच करते तो रेडियस गिनी जाती है। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना आप। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। अब जो टेंजेंट्स है ना टीपी और टी क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे? पॉइंट टी पर। मींस पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दोनों आपस में मिल रही है कहां पे? पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। तो टी से लेकर पी तक की अपने को लेंथ फाइंड करनी है। इसकी अपने क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो बी टी से लेकर ओ तक, टी से लेकर ओ तक जो लाइन है ये इस कोड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देना बी। इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं अपने। इस पॉइंट को मान लो मैंने क्या पी क्या आर दे लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने आर नाम दे लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? बी ये पूरी 8 सेंटीमीटर थी ना, इसे भी मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया और इसे भी मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। किस लिए? इसका रीजन लिख देना। क्या रीजन दोगे? टी क्यू टीओ बाइसेक्ट साइड कोड, टीओ बाइसेक्ट कोड पी क्यू। क्योंकि जो टीओ है ना, ये वाली टीओ जो लाइन है ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। एट राइट एंगल, ये भी लिख देना एट राइट एंगल। कहां पे कर रही है? एट राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल बनेगा पी आर ओ। राइट एंगल पी आर ओ, ये लिख देना। तो ये वाला क्या होगा? राइट एंगल। यहां पे क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल है तो देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब लिख देना इन ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, इन ट्रायंगल पी आर ओ। तो इसके अंदर हाइपोटेनस कितना हो गया? हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। बेस अपने फाइंड कर लेंगे, बेस इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस वाला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच कितना है? 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। तो 25 में से 16 गया 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेस था ना, बेस बी पॉइंट नहीं है, ये बी फॉर बेस है। बेस कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। तो आर ओ की लेंथ कितनी आ गई? हेंस आर ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसे मैंने ये आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर आ गया। इतना अगर कन्फर्म है तो अपने आगे चलते हैं।
देखो ये कितना निकाले 3 सेंटीमीटर निकाल लिया। कैसे? तो सबसे पहले मैंने टी और लाइन ड्रॉ की हुई थी। ये इस पी क्यू कोण को बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेनिस 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 4 और अपने बेस फाइंड कर लिया कितना 3 सेंटीमीटर, यहां तक फाइंड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, टी आर को एक्स मान लेते हैं। लेट, अब क्या करेंगे, लेट टी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। टी आर को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, यहां से लेकर यहां तक है ना, इसे मैंने मान लिया एक्स सेंटीमीटर। तो अब ये भी देखो राइट एंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल है। अगर राइट एंगल है तो ये क्या बन गया अपने पास, हाइपोटेनिस बन गया ना, ये हाइपोटेनिस बन गया। तो अब इसके अंदर ना आप दो ट्रायंगल ध्यान देना, मैं इधर साइड में आपको दो ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप अच्छे से देख लेना। पहले मैंने ट्रायंगल बनाया आर पी टी, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल बना लिया, टी आर पी, और इसके एंगल अंदर राइट एंगल कौन सा है, एंगल आर, और इसे मैंने माना है एक्स सेंटीमीटर, इसे माना है एक्स सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल नंबर 1 है। और दूसरा ट्रायंगल मैं कौन सा बना रहा हूं, टी ओ पी, कौन सा, टी ओ पी, कौन सा बना लिया मैंने, टी ओ पी। अब इसके अंदर राइट एंगल कौन सा होगा, इसके अंदर राइट एंगल बनेगा ये वाला, इसके अंदर राइट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल पी। क्यों, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस। रेडियस और टेंजेंट कहां पे मिलती है, परपेंडिकुलर मिलती है अपने दोनों। तो यहाँ पे राइट एंगल कौन सा हो गया, एंगल पी हो गया। और जो टी से लेकर ओ तक की लेंथ है, टी से लेकर ओ तक की लेंथ है जो, उसे मैं क्या लिखूंगा, टी आर प्लस आर ओ मीन एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। इसे क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो टी से लेकर ओ तक की लेंथ बन रही है ना, वो टी आर और आर ओ दोनों मिलकर बन रही है, जिससे मैंने लिख दिया एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल को अपने इक्वल यानी कि इक्वेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब इसके अंदर हाइपोटेनिस ये रहा और इसके अंदर हाइपोटेनिस ये रहा, तो पहले इसका हाइपोटेनिस कैसे फाइंड करेंगे, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। टी पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इधर चलते हैं, इधर देखो ये हाइपोटेनिस है, ये हाइपोटेनिस है, रेडियस कितनी दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये टीपी है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, टीपी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो इसके अंदर ये हाइपोटेनिस होगा क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेनिस होता है ना, ये हाइपोटेनिस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन 6x बन जाएगा, इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस 25, क्या आ गया, टीपी स्क्वायर प्लस 25 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू किसके, टीपी स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, टीपी स्क्वायर के। जब मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो क्या आ गया, माइनस का आ गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6x इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस टीपी प्लस 6x इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर। अब देखो इधर टीपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर टीपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब क्या करेंगे, अपने टीपी स्क्वायर की जो वैल्यू थी ना, अब इसकी जगह पे रख देंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये लिख देना इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, और इसे लिख देना इक्वेशन 2, इसे लिख देना 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है ना, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है देखो, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, टीपी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, ये लिख दिया। अब टीपी स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दोनों इक्वल के अंदर है, तो क्या बचा
16, इससे जब मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 6x। तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 6x के इक्वल आ गया। तो यहां पे मैंने सही किया ना, ठीक है। तो देखो 32 इज इक्वल टू 6x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/6, कटिंग करने पे क्या आ गया, 16/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 16/3 आ गया। x की वैल्यू मींस ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई, 16/3 आ गई। अब अपने को निकालना क्या था, टीपी निकालना है, ये निकालना है ना। देखो लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ निकालनी है। तो अब जो x की वैल्यू इसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं जो x की वैल्यू है ना, इसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, x की वैल्यू कितनी है, 16/3, तो 16/3 होल स्क्वायर। तो टीपी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 16 प्लस 16/3, तो कितना बन गया, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 256/9, किसके इक्वल आ गया, 256/9। तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आ गया, तो यहां पे बना 144 प्लस 256, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। टीपी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दोनों को ऐड करने पे 400 बन गया और अपॉन में क्या है 9, तो टीपी किसके इक्वल आ जाएगा, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये भी लिख सकते हैं 20/3 होल स्क्वायर। ये देखो ये 20 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, तो टीपी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 20/3 की होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। टीपी की लेंथ पूछी गई थी और टीपी की लेंथ कितनी आ गई, 20/3 सेंटीमीटर। ये बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाले पार्ट का आंसर, फाइनल आंसर क्या है, टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है बच्चे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मोड फाइंड करना है। तो वही बात, सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सबसे पहले क्या किया, मोड का फॉर्मूला लिख लिया, मल्टीप्लाई में क्या होता है H। अब फॉर्मूला लिखने से अपने को कुछ आइडिया हो जाता है भी अपने को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मोड के लिए अपने क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। इसे लिखेंगे अपने F1, ये माना जाएगा F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2 और 40 क्या हो गया L, 40 को लिखेंगे अपने L। और क्या चाहिए H, H क्या, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे, L कितना है 40 प्लस F1 की जगह पे क्या लिखेंगे 12 माइनस F0 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 माइनस 6। क्या किया मैंने, पहले L की वैल्यू लिख दी, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और मल्टीप्लाई H डिफरेंस कितना, हाइट कितनी है इनकी 20, तो मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। तो क्या गया 40 प्लस 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया, क्या बचा 2 और नीचे होगा 24 माइनस 16, ये बन गया 24, ये माइनस का 16, 24 में से 16 माइनस करेंगे आ गया 8 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10, मल्टीप्लाई किससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 1 4, ये आ गया 1 और ये आ गया 4 आ गया, तो 24 माइनस 16 8, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास 40 प्लस 10/4, कितना आ गया 40 प्लस 10/4, 40 प्लस 10/4 और 10/4 की कटिंग करेंगे क्या आ गया 2.5, तो मोड कितना आ गया 42.5, मोड की वैल्यू क्या आ गई 42.5 आ गया। इस पूरी फ्रीक्वेंसी का जो मोड है ना वो कितना आ गया 42.5। देखो सबसे पहले क्या किया, L की वैल्यू लिख ली, फिर F1 की वैल्यू, फिर F0 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू और F2 की वैल्यू। तो 12 में से 10 माइनस किया 2 आ गया, ये 24 बन गया, 24 में से 16 माइनस किया 8। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा देखो, एक मिनट मैंने गलती कर दी, ये हाइट है ना ये 20 थी, हाइट कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा,
यहाँ पे लिखा जाएगा 20 और ये आ गया 20/4। कितना आ गया 20/4। ये कितना आ गया 20/4। ठीक है, 20/4 को कटिंग करने पे क्या आ गया 5। तो क्या आ गया 40 + 5 इज इक्वल टू 45। तो इसका आंसर क्या आएगा 45 आएगा। ये नहीं आएगा आंसर, ये गलत लिखा गया। तो आंसर कितना आ गया मॉड इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी थी, देखो हाइट यहाँ पे 20 लिखी ना, तो यहाँ पे गलती से 10 लिख दिया था मैंने। तो मॉड कितना आ गया 45 आ गया। अब इधर देखो मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन में F, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं H से। ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो मीडियन के अंदर देखो सबसे पहले अपने को CF फाइंड करना पड़ेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे फाइंड करेंगे, इनको ऐड करने पे 12 का 12 आ गया, 12 और 20 कितना होगा 32, 32 और 30 62, 62 और 25 87, 87 और 13 कितना आ गया 100 आ गया, 87 और 13 कितना हो गया 100 हो गया। अब n इज इक्वल टू क्या आ गया 100। ये किसके इक्वल है, n के इक्वल है। n कितना आ गया 100। अपने को क्या चाहिए n/2, तो n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 100/2। कटिंग करने पे क्या आ गया 50 आ गया। कितना आ गया 50। अब देखो 50 कहां पे आएगा, 50 आएगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि 32 का कम है, तो 50 कहां पे आएगा इसके अंदर। तो इस पूरे बॉक्स को अपने क्या करेंगे, बंद कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे 16 प्लस n/2 की वैल्यू क्या निकाली थी 50 माइनस CF कौन सा होता है, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर, क्या लेंगे 32, कितना लेंगे 32 अपॉन में F, और F की वैल्यू क्या 30, F की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई H इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हाइट कितनी है 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। तो क्या आ गया 16 प्लस 50 में से 32 माइनस किया 18 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 8 से, कटिंग कर दो जो कटिंग हो रही है। तो ये आ गया 4, ये आ गया 15। अब दोनों 3 के टेबल से काटेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 6। तो क्या आ गया 16 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन 5। तो 24 को 5 से डिवाइड करके देखना 4.8 आ जाएगा, 16.4.8। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 20.8। मीडियन कितना आ गया 20.8। मोड आया था 45 और मीडियन आ गया 20.8 आ गया। तो बच्चों सेक्शन सी का पूरा अपना कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।